नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हाय, मैं नंदन सफलता नंदन सर ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, आज हम लोग डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे पहले कि मैंने जो वीडियो डाल रखे हैं डिस्काउंट का, अगर आपने उसे नहीं देखा तो आपसे गुजारिश है पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आज के क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे से चले जाए। मित्रों, कोई भी वीडियो आप अगर शुरू से देखते हैं और अंत तक देखते हैं तो चीजें समझ में आती है। बीच में छोड़ के भाग जाते हैं ना तो हम समझा पाएंगे ना ही आप समझ पाएंगे। आप अपना और मेरा दोनों का समय बचाने के लिए कृपया वीडियो देखने में पूरा समय दें, सहयोग दें, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आज का है, ध्यान दीजिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, एकदम जो समझ में नहीं आए वो कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको क्या समझ में नहीं आता मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के छोटे छोटे टुकड़े, तब तक मैं कैसे आगे सोल्व कर पाऊंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक टीवी का अंकित मूल्य 9600 रुपया है। एक फुटकर विक्रेता उसे 25% तथा 15% क्रमिक बट्टा पर खरीदता है। वह उस टीवी का कौन सा मूल्य अंकित करे, उस पर 10% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो जाए। देखिए सवाल कितना खूबसूरत है। एक टीवी का अंकित मूल्य 9600 रुपया है। फुटकर विक्रेता उसे 25% 15% के क्रमिक बट्टे पर खरीदता है। टीवी का दाम कितना भैया? 9600 रुपया। फुटकर विक्रेता मतलब क्या हुआ? जो खुदरा व्यापारी है, जो कस्टमर तक डायरेक्ट सामान को पहुंचाता है, उसे हम लोग फुटकर कहते हैं। होलसेलर किसे कहते हैं? होलसेलर उसे कहते हैं जो रिटेलर तक सामान को पहुंचाता है, यानी खुदरा व्यापारी तक जो सामान को दे डिलीवर करे वो होलसेलर है। और जो कस्टमर तक डायरेक्ट डिलीवरी करे सामान को वो रिटेलर है, खुदरा व्यापारी है। खुदरा व्यापारी 25% 15% क्रमिक बट्टा पर खरीदता है। उस टीवी का कौन सा मूल्य अंकित करे ताकि 10% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे खुदरा व्यापारी का क्रय मूल्य। खुदरा व्यापारी का क्रय मूल्य, खुदरा दिखाई दे रहा है, नीचे कर देते हैं। खुदरा व्यापारी मतलब रिटेलर का सीपी। रिटेलर वो कितना में खरीदा ये पहले देख लेते हैं, तब ना वो लाभ हानि कुछ भी लेगा। तो 9600 रुपया का माल था, 9600 रुपया का सामान था। 25 और 15 25% का डिस्काउंट मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? 75/100। 75/100। 15% का डिस्काउंट मतलब क्या होता है? आप लोग भूले तो नहीं? 100 में 15 घटा दो, 85/100 ये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान दो। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, 25 चौके 25 तिया, ये 00 यहाँ से कट जाएगा। इस तरीके से इस 4 से यहाँ कटा दो, 24 चौके 96। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। 24 तिया 72, 72 गुना हो जाएगा कितना? 85। ध्यान दीजिएगा, आराम से देखिएगा, 72 गुना क्या आ गया? 85 आ गया, ठीक है। अब इत्मीनान से देखिए 72 गुना 85 कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप लोग, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो जाएगा मेरा 85 को 2 से गुना करेंगे, 85 दूना 170 का शून्य हासिल आ गया आपका 17। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर 85 को हम 7 से गुना करेंगे, 85 7 595, और 595 जब इसका 17 हम ऐड करेंगे तो 5 इधर हो गया 12, 612। 612 का मतलब ये हो गया कितना? 6120, यानी 72 गुना 85 आपका गया 6120। अब आपके प्रश्न में क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में कुछ था, क्या था? आगे प्रश्न में दिया गया है कि वह उस टीवी को कौन सा मूल्य अंकित करे ताकि 10% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। आप याद कीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बताया था कि इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य पे कितना छूट देगा नहीं मालूम है, ठीक है। अंकित मूल्य पे कितना छूट देगा नहीं मालूम है। कहता है कि वह इसे कौन सा मूल्य अंकित करे ताकि 10%, मालूम है 10% का छूट दिया गया। अंकित मूल्य क्या है ये मालूम नहीं है, लेकिन इसमें 10% का छूट देंगे वो मालूम है। तो अंकित मूल्य पे जब 10% का छूट दिया जाएगा तो अंकित मूल्य का 90/100 पे सामान बिक जाएगा, ठीक है। और क्रय मूल्य पे लाभ होता है। लाभ हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। और खुदरा व्यापारी का जो क्रय मूल्य है वो कितना निकला? 6120 रुपया निकला। कोई दिक्कत यहां तक? अब लाभ कितना होने वाला? 20% का। तो इस पे 20% का लाभ होगा, यानी 6120 का 120/100।
ध्यान दीजिएगा, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है और खुदरा व्यापारी का क्रय मूल्य है 6120। ये बंदा 20% का लाभ प्राप्त करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 6120 का 120/100 विक्रय मूल्य हो जाएगा। और विक्रय मूल्य जो होता है अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद होता है। अंकित मूल्य नहीं मालूम है, 10% का छूट दिया 90/100, अंकित मूल्य पे छूट दिया, ये हो गया 90/100, तो ये विक्रय मूल्य हुआ, ये भी विक्रय मूल्य हुआ, दोनों को बीच में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 00 यहां से कट जाएगा, 00 यहाँ से हट गया, 6 2 8 1 9, 9 से ये कटने वाला है, 9 7 नहीं 9 6 के 54, बचा कितना इसमें जी, 54 चला जाएगा कितना, 7 2 9 8 72, कोई दिक्कत। अब अंकित मूल्य आपका आ गया, ये आपका अंकित मूल्य रहा, अंकित मूल्य बराबर, ये देखो 12 8 96 का 6 हासिल 9, 12 6 के 72, 72 9 क्या होता है 81 होता है, और 0 डाल देंगे, यानी 8160 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेरे दोस्त। एक बार और इसको देखें, जी हाँ बिल्कुल देखेंगे, आप इत्मीनान से देखिए। देखिए क्या कहता है, एक टीवी का अंकित मूल्य 9600 रुपया है। देखिए अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि शुरू में क्या दिया, देखो तो शुरू में सवाल का पहला लाइन देखो, एक टीवी का अंकित मूल्य 9600 रुपया है। फिर सवाल का सेकेंड लास्ट लाइन देखो कि कौन सा मूल्य अंकित करे। तो बहुत बच्चे ये कंफ्यूजन में होंगे कि सर अंकित मूल्य जब 9600 रुपया था ही, तो आपने फिर अंकित मूल्य क्यों निकाला। दोस्त, जो अंकित मूल्य 9600 था वो होलसेलर का था, होलसेलर के पास या रिटेलर के पास, और हमको जो अंकित मूल्य पूछ रहा है वो रिटेलर का पूछ रहा है, खुदरा व्यापारी का पूछ रहा है, जिससे हम और आप यानी कस्टमर डायरेक्ट खरीदेगा सामान। कुछ जा रहा है दिमाग में, तो खुदरा व्यापारी जो है वो कितना टका में खरीदा वो पहले निकाल लेते हैं। खुदरा व्यापारी खरीदा है 9600 टका, होलसेलर का अंकित मूल्य था, उस पर 25% डिस्काउंट 75/100, 15% डिस्काउंट 85/100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 24 चौके 96, 24 तिया 72 गुना 85 बराबर 6120। अब 6120 टका में बंदा खरीद के लाया, ये 20% का फायदा चाहता है, कितना परसेंट का, 20% का, तो कितना में बिकेगा, तो 6120 का 120/100, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट मतलब 90/100, कोई दिक्कत। अब अंकित मूल्य बराबर, इसको कटाए 68 गुना 120 हुआ 8160, आपके प्रश्न का सही उत्तर होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग रुख करते हैं अगले प्रश्न की ओर, तब तक इसको इरेज कर देते हैं, इरेज करना तो जरूरी है ना। चलिए, बहुत अच्छे, आप लोग कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, मन लगा करके, बात मत पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, एक रेडियो को एक फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता से 20% बट्टा लेकर खरीदा। फुटकर विक्रेता उस रेडियो को 200 रुपया बढ़ा देता है और उस पर 10% का छूट देकर बेचता है तथा उस पर 148 रुपये का लाभ कमाता है, तो थोक विक्रेता के लिए उसका अंकित मूल्य क्या था। सवाल एक बार और देखिएगा, यहाँ दो तरह के व्यापारी हैं, एक होलसेलर एक रिटेलर। थोक व्यापारी 20% बट्टा दिया, फुटकर के पास आ गया, फुटकर क्या किया, 200 रुपया उसका बढ़ा दिया दाम, 200 रुपया दाम बढ़ा दिया, और 200 रुपया दाम बढ़ाने के बाद 10% का डिस्काउंट भी दे दिया। कितना तेज है देखो, पहले तो दाम बढ़ा देता है, बाद में छूट देता है लुभाने के लिए। इसके बाद जो है 148 रुपया का बचत कर लेता है, 148 रुपया सेव भी कर लिया। ठीक है, अब कहता है थोक विक्रेता के लिए उसका अंकित मूल्य क्या है। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको लेकिन आप लोग बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक बार कोशिश कीजिए तो आप लोग बनाने का, इसको बनाइए।
तो चलिए गौर से देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल में है, एक रेडियो को एक फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता से 20% बट्टे लेकर खरीदा। तो हम लोग क्या करेंगे, थोक विक्रेता का दाम को, यहाँ दिखाई दे रहा है, गुड। थोक विक्रेता का मान लेते हैं क्या था, 100% था, जो भी था 100% था थोक विक्रेता का। अब फुटकर विक्रेता क्या किया वो देखिए, फुटकर विक्रेता 20% लाभ लेकर, सॉरी डिस्काउंट लेकर खरीदा है, 20% बट्टा लेकर खरीदा। अब 100% में अगर 20% का डिस्काउंट मिलेगा तो क्या होगा, 80% पे सामान बिकेगा। यानी फुटकर विक्रेता के पास थोक विक्रेता का 80% पे माल आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? अब एक बात बताइए, फुटकर विक्रेता बेचा कितना में वो देख लेते हैं। फुटकर का ये क्या हुआ, सीपी हुआ, लिखेंगे फुटकर का सीपी बराबर हो जाएगा 80%। अगर हम थोक विक्रेता का 100% मानते हैं तो फुटकर विक्रेता का सीपी क्या हो जाएगा, 80%, क्योंकि 20% छूट पे खरीदा है। समझ रहे चीजों को? ठीक है। अब लिखेंगे फुटकर का एसपी, फुटकर का फुट लिख दिए तो हो गया ना, फुटकर का एसपी सेलिंग प्राइस। अब वो सेल करता, कितना में सेल करता वो देखिए। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो दाम बढ़ाता है, तो 80% में वो दाम बढ़ा दिया। कितना दाम बढ़ाया भाई, 200 रुपया बढ़ा दिया, 200 रुपया बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, 80% प्लस 200 रुपया। अब ऐसा नहीं कर दीजिएगा बंधु कि 80% था, 200 बढ़ाया 280 हो गया, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये परसेंटेज है, ये अमाउंट है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। परसेंटेज अपने आप में अलग चीज होता है, ठीक है। तो 80% ये हुआ, 200 रुपया बढ़ाएंगे तो प्लस 200 रुपया, यानी 200 रुपया ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है 10% का डिस्काउंट दे दिया, 10% का डिस्काउंट देंगे तो इसका 90/100 होगा। तो इसको कैलकुलेट पहले कर लेते हैं। देखिए ये जीरो यहां से कट जाएगा। अब इनको जब इनसे गुना करेंगे दोस्तों, तो ये 0 0 खत्म, तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72, यानी 72% हो गया। अब प्लस ध्यान दीजिएगा, ये 0 खत्म, तो 20 नमा कितना हो जाएगा, 180। तो यानी इसका विक्रय मूल्य जो होगा 72% प्लस 180 हो जाएगा। फिर से एक बार देखिएगा सवाल को। देखिए जितना बार आप सवाल को समझने की चेष्टा करेंगे उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, थोक विक्रेता को मान लेते हैं हम 100%, थोक विक्रेता का जो सामान था वो 100% था, ठीक है। फुटकर गया, फुटकर बोला अल्लाह के नाम पे मुझे 20% ये दे दो, डिस्काउंट दे दो। तो फुटकर को 20% डिस्काउंट मिला तो कितना आ गया भाई, 80% पे आ गया फुटकर के पास। अब फुटकर बेचेगा सामान को, तो सबसे पहले फुटकर क्या किया, 200 रुपया इंक्रीज कर दिया, दाम बढ़ा दिया, तो 80 में 200 रुपया बढ़ा दिया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। फिर क्या किया, 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी छूट दे दिया। छूट देगा 10% का, 90/100 होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखो ये जीरो से कटेगा तो 8 नमा 72 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। ये जीरो से कटेगा, 20 नमा 180 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, ये हो गया फुटकर विक्रेता का एसपी मन जाए सेलिंग प्राइस, ये हुआ सीपी। अब उसको लाभ निकालना है। एक बात बताओ भैया मेरे, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ का फॉर्मूला होता है जितना मैं बेचे और जितना मैं खरीदे दोनों का डिफरेंस कर लो, लाभ हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिखना, ऊपर आसानी से बन जाएगा। अब तो सवाल समझ ही गए हैं, ऊपर लिख देते हैं। देखो लाभ होगा, ये जो बेचा है कितना में बेचा, 72% में ना, 72% प्लस कितना में 180, खरीदा कितना में है, खरीदा था कितना में देख लो 80% में। इसका जो डिफरेंस होगा वही होगा लाभ, और लाभ कितना है 148 रुपया। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए ध्यान से, ये 72 में से 80 घटेगा, कितना होगा भैया, -8% हो जाएगा। -8% बराबर ये 180 उसमें जाके घटेगा, कितना हो जाएगा, -32 रुपया। अब आपके समझ में आ रहे होंगे, 8% बराबर 3200 रुपया हो गया। हमको क्या निकालना है, 100%। तो अगर 8% बराबर 32, तो 8 से 32 कट जाएगा, 8 चौका 32, 1% बराबर 4 रुपया आया। कोई दिक्कत? सवाल को समझो, ए बराबर सी, बी सी बराबर व्हाट, वो तो है ही। अगर हम कुछ अच्छा समझा रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है, ध्यान दो। पहले लाभ देखो क्या है, ये इतना में खरीदा, इतना में बेचा, इसका जो डिफरेंस होगा वही होगा लाभ। इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका डिफरेंस यहां पे हो जाएगा, आसानी से देखना, इसका डिफरेंस यहां पे हो जाएगा। यहां मैंने किया है, ये विक्रय मूल्य हुआ और ये क्या हुआ, क्रय मूल्य। यहां मैं लिख देता हूं, ये हो गया विक्रय मूल्य और ये हो गया क्रय मूल्य, सीपी। एक बात बताओ, इसको खरीदे हैं 10 टका में, बेचे हैं 12 में, फायदा कितना हुआ, 2 टका। कैसे, 12 में 10 घटाओगे तब ना, 12 मतलब विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मन जा एसपी, क्रय मूल्य मन जा सीपी। एसपी में सीपी जब लेस करेंगे देन फाइंड प्रॉफिट। तो
72% प्लस 180 मेरा एसपी आया है। सीपी मेरा पहले से पता था कि 80% था, मेरा मतलब रिटेलर का। अभी हम थोक के पास नहीं जा रहे हैं, थोक के पास निकालना है बाद में, 100% निकालना है हमको। अब ध्यान दो, यहां पर 72 में से 80 गया तो -8 हुआ, 180 जाके 148 में लेस हुआ तो -32 हुआ। तो यहां हमने क्या देखा कि 8 चौके 32 ये डायरेक्ट कट रहा है, यानी 1% इक्वल्स टू 4 रुपीज, राइट। अगर 1% बराबर 4 रुपया आता है तो 100% निकालना, तो क्या करेंगे एक बात बताओ, अगर 1 का वैल्यू कुछ होता है तो 100 का वैल्यू क्या होगा, 00 ठोक देंगे, आंसर आ जाएगा। बस इस पर 00 ठोक दो, आंसर आ गया। ये आपके आंसर है। ये 8 से कटा 32 4 बार में, तो 1% का इधर क्या बचेगा, 1, इधर 1 बचेगा, 8 जब कटिए जाएगा तो 1 ना बचेगा, इधर हो गया कितना 4, तो 1% का वैल्यू 4 आया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना थोक विक्रेता को कितना लागत था, या थोक विक्रेता का अंकित मूल्य निकालना है। तो ये 100 हुआ, 100 निकालना है तो 1 = 4, देन 100 = 400। नहीं आया समझ में, नहीं आया तो ऐसा करो, A बराबर B कर लो और 100% बराबर कर लो व्हाट, इसको निकाल लो। पापी सब कुछ बढ़िया बात सीखने की चेष्टा नहीं करता है। चलिए कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। फटाक से लीजिए, ऐसे लीजिए तो ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं फटाक से, इसको एज करते हैं। तो चलिए अगला एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि कल के वीडियो में मैंने दिया था, उसी प्रकार के प्रश्न हैं। ऐसे बच्चे जो कल के वीडियो देखे थे या ऐसे बच्चे जिसको कल का वीडियो देखा हुआ याद है, उनसे तुरंत बनेगा। एकदम एकदम खूबसूरत प्रश्न है, छोटा सा, लेकिन देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में कौन सा बट्टा किसी ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगा? याद आया कुछ? देखिए ध्यान से, इससे पहले के वीडियो में मैंने डाला है, इसका आंसर जल्दी कीजिए। पहला या दूसरा, दो ही विकल्प हैं आपको, पहला या दूसरा। आपको 1, 2 यही आंसर में ऑप्शन में देना है। निम्नलिखित में कौन सा बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगा? आपके विकल्प हैं 1 20%, 10%, 2 18%, 12%। इसको आप लोग बना लीजिए। इसके बाद का एक थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन देने वाले हैं, इसको लेकिन जल्दी से बना लीजिए। हो गया बना? अरे भैया मैंने कल बताया था, जब बट्टा 1 से अधिक हो और सभी टुकड़ों को जोड़ने पर सेम हो जाए तो ऐसी स्थिति में पहला टुकड़ा जिसका ज्यादा रहेगा वही ग्राहक के लिए लाभदायक होगा। बोले थे ना? जल्दी से आंसर कीजिए। तो 20%, 10%, 20 10 30 होता है, और 18 और 12 भी 30 ही होता है, लेकिन ग्राहक के लिए पहला ज्यादा लाभप्रद होगा क्योंकि पहला टुकड़ा 20 है। पहला का पहला टुकड़ा 20 है, दूसरा का पहला टुकड़ा 18 है जो कि 20 से कम है। जिसका पहला टुकड़ा ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा लाभदायक रहेगा। चलिए अगला खूबसूरत प्रश्न आते हैं, इसको नहीं बनाएंगे। जो बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं समझे हैं वो इससे पहले का वीडियो को कंप्लीट देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक अलमारी का अंकित मूल्य 6000 रुपये है। एक व्यक्ति उसे 20% और 10% के क्रमिक बट्टा पे खरीदता है। अपने क्रय मूल्य का 10% ढुलाई पे खर्च करता है, यानी जितना मैं खरीदता हूं उसका 10% किस पे खर्च कर देता है? ढुलाई पे। वह कुल लागत पर 20% लाभ कमाना चाहते हैं तो कितने रुपये में अलमीरा बेचनी चाहिए? सवाल बहुत ही आसान है, एक बार देखिए फिर से। एक अलमीरा का अंकित मूल्य कितना है? 6000 रुपया। एक व्यक्ति 20% 10% का क्रमिक बट्टा पे खरीदता है, यानी खरीदता कितना में वो देख लीजिए। सीपी पहले देखिए, 6000 रुपया का अलमारी है, कितना में खरीदता? 20% यानी 80/100, 10% यानी 90/100। दो प्रकार का डिस्काउंट लगा है, 2 4 1 2 3 4, इसको गुना कर देंगे। 9 8 72 गुना 6, तो 6 दूना 12 कर दूँ, हासिल कितना आया जी? हासिल आया कितना? 1, और 7 के 42 1 43, 4320 रुपया अलमारी का क्रय मूल्य हो गया। फिर से समझिएगा, एक अलमारी का अंकित मूल्य है 6000 रुपया,
उसे दो प्रकार का डिस्काउंट मिला है, एक बार मिला है 20% तो 80 पे बिकेगा, एक बार 10% तो 90 पे बिकेगा, इतना पे माल बिका। अब कहता है कि 10% ढुलाई पे खर्च किया, अपने क्रय मूल्य का 10% ढुलाई पे खर्च किया। तो ढुलाई पे कितना खर्च किया वो देख लेते हैं। ढुलाई पे खर्च किया अपने क्रय मूल्य का 10%, तो 4320 का जो 10% होगा वो कितना होगा जी, 432 होगा। क्यों होगा 432 बोलो तो? किसी भी संख्या का जब 10% निकालना हो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के छोटे छोटे टुकड़े, तो दाएं तरफ से एक अंक बाद दशमलव करते हैं। इसका दाएं तरफ से एक अंक बाद दशमलव दो तो यहां आएगा दशमलव, इसका मतलब क्या होगा 432 रुपया इसका हो जाएगा ढुलाई का खर्च। तो अब इसका कहता कुल लागत कितना हो जाएगा, पहले देख लो। कुल लागत हो गया 4320 प्लस 432, ये हो गया 2, इसको जोड़ो 2 हो गया, 3 2 5 हो गया, 4 3 7 हो गया और 4 हो गया, यानी 4752 रुपया इसका कुल लागत हुआ। अब क्या कहता वो, कहता 20% लाभ कमाना चाहता है तो कितने रुपए में बेचना चाहिए। 20% लाभ कमाना चाहता है, कितने रुपए में बेचना चाहिए। विक्रय मूल्य निकालना हमको, सेलिंग प्राइस एसपी, कितना रुपया में बेचना चाहिए, जबकि वो क्या चाहता है 20% लाभ। 20% लाभ चाहता है तो यहां हो जाएगा 4752 गुना 20% लाभ, यानी 120/100 पे सामान बिकेगा। इसको कैलकुलेट करके यहाँ लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ये देखिए 1 0, या ऐसा करो 1 0 1 जो हाँ हटा दो, 12 दूना 24, 4 हासिल कितना बच गया 2, 12 पंचा 60, 2 62 हासिल कितना आ गया 6, 12 7 84, 6 90 हासिल कितना आ गया 9, 12 चौके 48, 9 57, इतना आ गया। और एक अंक बाद दशमलव है, यानी यहाँ पे 0 पॉइंट आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 5702.4 रुपया में अगर वो बेचता है तो उसको 20% का फायदा हो जाएगा। समझ गए चीजों को? अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसका दूसरा तरीका बताने का प्रयास करता हूं। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा तरीका देंगे। तो चलिए इसका दूसरा तरीका देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक ना। चलिए फटाक से। दूसरा तरीका आसान है, एक लाइन में बन जाएगा, खाली सोचना है। सोचना ऐसे है कि सामान का दाम शुरू में कितना था 6000 रुपया, कोई दिक्कत यहाँ तक। वो क्या किया, 6000 का सामान को कितना प्रतिशत डिस्काउंट पे खरीदा है। पहले खरीदा कितना पे, यहाँ से लिखते हैं, दिखाई में 6000 का सामान है, पहले कितना पे डिस्काउंट दिया 20% डिस्काउंट दिया, तो 80% पे सामान बिकेगा। फिर कितना डिस्काउंट दिया 10% का डिस्काउंट दिया, 90% पे सामान बिकेगा। अब बताओ कि 6000 का सामान 20% और 10% डिस्काउंट देके इतना रुपया इसका दाम हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या है कि अब 10% ढुलाई पे खर्च किया, तो इसी का ना 10% होगा, इसका 10% होगा 110/100। 10% ढुलाई पे खर्च किया, नहीं, इस सामान का दाम बढ़ गया। पहले डिस्काउंट दिया, फिर डिस्काउंट दिया, बाद में जो है 10% ढुलाई पे खर्च कर दिया, तो खर्च किया तो दाम इंक्रीज कर गया, तो ये 110/100 हो जाएगा 10% बढ़ने पर। अगर 20 रहता तो 120/100 आता। फिर कहता है कि 20% लाभ कमाना चाहता, तो फिर 120/100 कर देना, सबको काट के बर्बाद कर देना है, ठीक है। तो ऊपर कितना 0, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत यहाँ तक। सबको गुना कर दीजिए आप, 6 8 48 9, या फिर 12 गुना 11 132 होता है ना, 132 गुना 9 और 6 8 48 गुना 9, या 132 गुना 9, कुछ भी कर दीजिए, सबको गुना कीजिए। सबको गुना जब करेंगे आप, कहीं पे कर लीजिए आप, सबको गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सबको गुना करके भागा में क्या कर दीजिएगा 10, यहाँ पे ये इसको फोकस कीजिए, इसमें एक 0 बचा हुआ है। सबको गुना करके भागा में 10 कीजिए, फटाक से। आता है कि नहीं आता है देख लीजिए आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितना हमसे करवाइएगा गुना उना, कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे कर लीजिएगा, आंसर वही आएगा। एक अंतिम प्रश्न अब हम आपको दे रहे हैं, इस प्रश्न को आप लोग बनाइए। ये अंतिम प्रश्न है आज के क्लास का, ठीक है, इसको हटाते हैं। अंतिम प्रश्न लीजिए और ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को आपको खुद से बनाना है, जब नहीं बनेगा तो मैं इसका साथ दूंगा लास्ट में। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य इस प्रकार अंकित करता है,
वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि नगद भुगतान करने वालों को 10% छूट देने पर भी उसे 15% का लाभ मिलता है। यदि स्वयं वस्तुओं को 720 में खरीदा हो तो व्यापारी द्वारा वस्तुओं का अंकित मूल्य क्या है। यानी एक बंदा क्या करता है, सामान खरीदता है, कितना में खरीदता है, 720 में, और इस तरीके से उसका मार्क्स प्राइस फिक्स करता है, एमपी फिक्स करता है, अंकित मूल्य फिक्स करता है, ताकि नगद भुगतान यानी कैश पेमेंट करने वालों को वह 10% का डिस्काउंट दे सके, और 10% डिस्काउंट देने के बावजूद उसे 15% का प्रॉफिट हो जाए। हाउ कैन इट पॉसिबल, क्या होना चाहिए इसका एमआरपी, वो देख लीजिए आप लोग फटाक से, जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी बनाइए। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं आप लोग। क्लास में बोलते थे ना, ऑफलाइन क्लास में, कितने अच्छे लग रहे हैं आप लोग। यहाँ पर जो कमेंट आ रहा है उसमें भी बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। चलिए फटाफट फटाफट इसका आंसर क्या होगा बताइए, कोशिश कीजिए बनाने का। 720 में खरीदा है, 10% डिस्काउंट भी देगा वो, अब बंदा को 15% लाभ भी हो जाएगा। सो सिंपल यार, फास्ट। चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान से, अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया जाता है, आपको बताए थे। कितना डिस्काउंट दे रहा है बंदा, 10% का, तो 90/100 या 90% लिख दो। अंकित मूल्य पे 10% का छूट तो 90% हुआ। और क्रय मूल्य पे लाभ होता है, क्रय मूल्य पे कितना लाभ हो रहा है, 15%, तो 115। दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, 115% कर दो। क्यों आपस में बराबर हुआ भाई, क्योंकि अंकित मूल्य पे जब छूट देंगे तो भी बंदा सामान बेचेगा, और क्रय मूल्य पे जब लाभ या हानि होगा तो भी सामान बेचेगा। तो ये भी है एसपी सेलिंग प्राइस, और ये भी है एसपी, दोनों सामान बेच रहा है, बिक रहा है सामान। कोई दिक्कत यहां तक। अब आ जाते हैं क्या होता है मामला, वो देखिए। ये हो जाएगा 1895, ये हो जाएगा 23/5 कोई दिक्कत यहां तक। अब अंकित मूल्य नहीं मालूम है तो अंकित के सामने अंकित लिख देंगे बराबर, इसका वैल्यू तो मालूम है, ये क्रय मूल्य का वैल्यू तो मालूम है, 700 कितना टका जी, 720 रुपया, गुना हो जाएगा 23, बट्टे हो जाएगा कितना, 18, 18 चौका 72, 40 बार में 23 चौका 92, 920 रुपया इस प्रश्न के सही उत्तर होंगे। जी हाँ दोस्तों, यही इसका सही उत्तर होगा। अंकित मूल्य पे 10% डिस्काउंट, 90% हो गया। 90% में सामान बिकेगा मेरा, कोई दिक्कत यहां तक। 90% में सामान बिकेगा, दैट इज कॉल्ड एसपी। क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, 15%, तो 115 में सामान बिकेगा, दैट इज कॉल्ड एसपी। बोथ आर कॉल्ड एसपी। इक्वल दे सकते हैं, इक्वल देकर कैलकुलेट कर दो, सो सिंपल। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फटाफट कीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। रुकिए रुकिए, इंतजार कीजिए, कहां जा रहे हैं आप लोग, चैनल छोड़ के मत जाइए प्लीज। आप लोग चले जाइएगा फिर हम अकेले पढ़ जाएंगे। हाँ, तो आज हम लोगों ने पढ़ा डिस्काउंट का कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा, इस कमेंट के माध्यम से लाइव समाप्त होने के बाद जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट हम लोगों का हौसला बढ़ाता है। हम कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये पुण्य का काम है। आप अगर पुण्य कमाना चाहते हैं इस लॉकडाउन में, तो सबसे देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है किसी को खाना खिला करके ही, या कोई ज़रूरी नहीं है आप जो है पीएम फंड में दान करके ही पुण्य कमा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। पुण्य कमाने का और भी तरीका है, और मैं आपको तरीका दे रहा हूं कि आप मेरे वीडियो को, परसेंटेज का प्लेलिस्ट को कॉपी करके अपने दोस्तों में, जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे शहर नहीं आ सकते हैं, जो बच्चे घर में बैठे हैं, उनको शेयर कीजिए। यह भी पुण्य का काम है, और इनसे बड़ा पुण्य का काम स्टूडेंट के लिए कोई नहीं हो सकता। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरीके से मेरा उत्साहवर्धन कीजिए, कि हौसला अफजाई कीजिए। आपके लिए सदा आभारी बना रहेंगे। इसी तरह से मेरे चैनल पे आकर के पढ़ दिया कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।